बागमारा इंटरप्राइजेस के प्रोप्राइटर रियाज कुरैशी से बागमारा विधायक व उनके लोगों पर रंगदारी मांगने का लगाया आरोप। प्रोप्राइटर ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। डीसी एसएसपी से लिखी शिकायत पर लगाई न्याय की गुहार। रंगदारी और अपने दबंगई के लिए बदनाम धनबाद के बागमारा विधायक दुल्लू महतो पर एक बार फिर रंगदारी मांगने और धमकी देने का आरोप लगा है। कतरास के छाताबद निवासी रियाज कुरैशी नामक एक व्यक्ति ने धनबाद उपायुक्त को एक पत्र लिखा और विधायक पर रेलवे ब्रिज और रेलवे ट्रैक निर्माण कार्य में रंगदारी मांगने और इनकार करने पर काम बंद करने की, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने सहित जान से मार देने की धमकी देने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता ने इस बाबत उपायुक्त समेत जिले में तमाम प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों को पत्र लिख सुरक्षा की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ता रियाज कुरैशी ने अपने पत्र में कहा है कि बागमारा के सोनारडी रेलवे फाटक से विशेषल की शताब्दी माइंस तक उनकी HCPL, MBPL कंपनी अर्थवर्क, रेनफोर्समेंट वर्क, शटरिंग वर्क और RCC वर्क कर रही है, लेकिन आए दिन स्थानीय विधायक दुल्लू महतो अपने आपराधिक किस्म के लोगों के साथ कार्यस्थल पर आ धमकते हैं और रंगदारी की मांग करते हैं। इस दौरान विधायक के लोग जबरन यहां कार्य में लगी मशीनों को बाहर निकाल काम को बंद करा देते हैं। उन्होंने कहा है कि यह सिलसिला पिछले 6 महीने से जारी है, जिससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इसी 11 जुलाई को शाम करीब 6:30 बजे विधायक दुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और उनके स्टाफ को धमकी देते हुए काम बंद करा दिया। इस दौरान विधायक ने धमकी देते हुए कहा कि दोबारा काम शुरू करना है तो पहले मंथली शुरू करो, वरना तुम्हारे वर्करों और मजदूरों को मार कर यहाँ से खदेड़ देंगे, जिससे कंपनी के वर्कर्स डर कर काम को बंद कर दिया। शिकायतकर्ता ने कहा है कि मजदूरों को काफी समझाने के बाद आज से पुनः वह काम शुरू किया गया है, लेकिन विधायक और उनके लोग कभी भी उनके मजदूरों और संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने प्रशासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। ये तो हम विवाद तो जब से काम शुरू हुआ है उसके 3 महीना बाद से शुरू है विवाद। जब तक विधायक जी जेल में थे वही 3 महीना हम लोग ठीक से जो काम कर सके वहाँ पर। मई, जून, जुलाई, अगस्त में आने के बाद से तो आज तक कभी काम सुचारू रूप से नहीं चला। बीच में अपना आदि भेज कर मारपीट भी करवाया हमारे लोगों के साथ, कंपनी के लोगों के साथ। उस बात को भी हम लोगों ने दरगुजर कर दिया, उस बात को हम लोगों ने ज़्यादा तुल नहीं दिया। उसके बाद लगातार मतलब कि काम कभी हमारा चला ही नहीं। कंडीशन ये है कि आज 1 साल होना को है काम का, उसके बावजूद हम एक फाउंडेशन भी कंप्लीट नहीं कर सके। क्या काम है वहाँ? वहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछ रहा है वैगन लोडिंग के लिए। कहाँ के रेल से क्या मिला पॉलिसी? किस कंपनी? आप पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं या मेन? हम पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं सर। किस कंपनी का काम मिला और कहाँ से आपको मिला है ये काम मिला हुआ है आपको हरदो कंस्ट्रक्शन को। और रेलवे के किस विभाग से आप ये रेलवे का राइट्स के विभाग से है, जो BCCL के लिए मतलब कि आपका लोडिंग पॉइंट बना रही है। माइसपुर में लोडिंग पॉइंट बन रहा है जिससे कोयला वहाँ से डिस्पैच होगा। तो विधायक को इसमें क्या एतराज है? देश का विकास का काम हो रहा है, रेल का काम हो रहा है, तो उनका क्या गिरबान है? विधायक जी को हम लोग जितने दिन से जान रहे हैं, हम लोग को यहाँ तक अब तक का जो नॉलेज है उससे ये हम सीखे हैं कि उनको विकास से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ विनाश चाहिए। आज वहाँ जो लोग भी काम कर रहे हैं सब उनके ही गांव के, उनके ही क्षेत्र के लोग उस कंपनी में काम कर रहे हैं। हम तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर हैं बोलने के लिए, लेकिन मतलब सारे लोग जितने हैं वहाँ काम करने वाले सारे लोग मतलब कि उसी गांव से हैं, महसपुर से हैं, चिटाई से हैं, आपका टुंडू से हैं, बस अगल बगल के ही लोग काम कर रहे हैं। लेकिन काम बंद हो जाने के एवज पे हमको मतलब उनको बढ़ा के भी पैसा देना पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से हमको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। 1 साल से हम मार्केट से पैसा उठाकर वहाँ काम कर रहे हैं। अब ये स्थिति है कि कंपनी का हम एक भी काम नहीं कर सके, जिसकी वजह से कंपनी हमको बिल नहीं दे सकती है। हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, जब तक हम उसका वो काम नहीं करके देते हैं, ना उसका हम एक फाउंडेशन कंप्लीट कर सके, ना उसका एक राफ्ट उठा कर सके, ना उसका रिटर्निंग वाल कर सके, ना उसका हम कहीं कटिंग का काम कंप्लीट कर सके। सारा काम मेरा डिस्टर्ब करके विधायक जी ने रख दिया। उनका आदमी फोन करता है, बोलता है कंपनी का जो मेन लोग उसको बुलवाओ, हाँ पैसे की बात करवाओ, उसके बाद काम होगा। किस तरह का पैसा? हाँ? पैसा का मतलब क्या, कोई लेन देन का है या किस तरह का पैसा का डिमांड है? पैसा कोई लेन देन नहीं है, रंगबाजी और क्या है, रंगबाजी चाहिए।
आज भी मतलब हमारा काम मतलब कि खुद विधायक जी जाके बंद करवाए। मैं सुबह काम मेरा बंद कराने के लिए उन्होंने अपना बंदा भेजा, जबकि वो मेरे पास नौकरी कर रहा है, उसको हमारी कंपनी उसको सैलरी देता है। वो जब बंद कराने आया तो मैंने उससे फोन पे बात किया कि भाई क्यों तुम काम क्यों बंद करा रहे हो, तुम तो खुद काम करते हो कंपनी में। तो उसने बोला भाई हम मजबूर हैं रियाज भाई, आप एक काम कीजिए, मेरे ऊपर केस कर दीजिए, हम परेशान हो गए हैं, हमको बार बार विधायक जी टॉर्चर करके भेजता आपका काम बंद कराने के लिए। उसके बाद मैंने उसको कहा कि तुम जाओ, तुम अपना ड्यूटी करो, काम नहीं बंद होगा। उसके बाद फिर खुद 11 साढ़े 11 बजे विधायक जी अपने खुद चल करके 2 गाड़ी से आते हैं और वहाँ पर मेरे काम कर रहे जो हमारा उस वक्त जो वहाँ पर सुपरवाइजर था डब्लू जितेंद्र प्रसाद गुप्ता, उसको बोले कि तुमको बोल रहे हैं काम बंद कर ले, तुम सुनता नहीं रहे। बोला सब काम बंद कर दो, यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। विधायक के कंपनी आके मिली है, कई बार उनसे कंपनी भेंट करके गई है और अभी हमको लगता है जून में कंपनी एक बार फिर उनसे आकर मिल के गई है। बस कंपनी आती है, मिलती है, उसके बाद फिर 10-15 दिन बाद इनका चालू हो जाता है ड्रामा। मतलब कि इनका कहना है कि वो काम नहीं होना चाहिए, मतलब उनके पास उस काम के लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, वो 10 तरह का प्रॉब्लम गिनाते हैं। उसमें बीसीसीएल भी कई बार मतलब कि समझाने की कोशिश की है, लेकिन किसी का बात सुनने को तैयार नहीं है। कंपनी वहाँ पे काम बीसीसीएल सहयोग कर रही है। बीसीसीएल अभी जैसे हम लोगों को हिंदुस्तान जिंक का बगल में जो रेलवे का जमीन हम लोगों को मिला था काम करने के लिए, तो विधायक जी अपने लोगों को भेजकर वहाँ दीवार उठवा रहे थे, तो एरिया 3 के जीएम साहब सर खुद आकर के उस काम को रुकवाए, स्ट्रिक्टली रुकवाए, और रुकवाने के बाद सारे लोगों को वहाँ से भगाने के बाद फिर हमको बोले कि यहाँ गाड़ी लगाइए और ये जमीन रेलवे से बीसीसीएल को दिया गया है, इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं, आप इस पर काम चालू कीजिए, उसको कोई रुकवा नहीं सकता है। यदि आपकी प्रशासन से हमने आज लेटर दिया है प्रशासन को कि हमको प्रशासन में पूर्ण रूप से भरोसा है कि वो हमारा मतलब कि वहाँ काम सुचारू रूप से चालू रखने के लिए हमारी मदद करेंगे। हाँ, जिला पुलिस कप्तान को है इसको किए हैं, डीसी साहब को किए हैं, एसपी ग्रामीण को किए हैं, और आपको डीएसपी मैडम को किए, बड़ौदा थाना को दिए हैं, सुनाडी थाना को दिए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को दिए हैं। क्योंकि सर देखिए, अगर हम जबरदस्ती वहाँ काम चालू करते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर इसलिए बिगड़ जाएगा कि उन्होंने खुला धमकी दिया। हाँ, सरकारी काम में बाधा है, जो लोग आते हैं बंद कराने उनको भी हम लोग बोलते हैं बाबू देखो तुम लोग आ रहे हो, तुम लोग फंस जाओगे, सरकारी काम है, मानते ठीक है, अभी राइट्स है या बीसीसीएल है, वो कल होकर एक्शन तो लेगी, ये मानते हम काम बंद करके रखेंगे, ठीक है, हमारा तो जो नुकसान हो रहा है। हमारे सामने तो ये स्थिति है कि अगर हमारा काम नहीं शुरू होता है या हम काम करके कंपनी को नहीं दे पाएंगे तो इस स्थिति में हमको या तो मतलब कि झारखंड या धनबाद छोड़ना पड़ेगा या फिर आत्महत्या करना पड़ेगा। मेरे पास अब दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में मैंने काफ़ी लोगों से पैसा लेकर वहाँ पर लगाया है पूंजी, और स्थिति ये है कि हम कुछ भी नहीं कर सके। 1 साल में सर एक भी फाउंडेशन हम कटिंग नहीं कर सके, और इस बात से, इस मैटर से, ऐसा नहीं कि माननीय जी का पूरा घर इस बात को जान रहा है।